मई को भारतीय सेना के सम्मान में बालाघाट नगर में तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान चिकित्सक, पुलिसकर्मी, व्यापारी, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठनों के साथ ही गणमान्य नागरिक भी तिरंगा रैली में शामिल हुए। पहलगाम के पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या की गई थी, जिसके जवाब में भारतीय सेना वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों व उनके ट्रेनिंग सेंटरों को ध्वस्त किया है। इस जवाबी कार्रवाई बड़ी संख्या में बड़े आतंकवादी भी मारे गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान दहशत में आ गया और उसने संघर्ष विराम गुहार लगाई, जिस पर संघर्ष विराम लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता के बाद से अब पूरे देश भर में सेना की वीरता का सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में बालाघाट जिले में भी सेना की वीरता को सम्मान देने शनिवार को नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। शनिवार को तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्थानीय काली पुतली चौक पर पहुंचे। यहाँ चिकित्सक, पुलिसकर्मी, व्यापारी, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठनों के साथ ही अन्य संगठनों से लोग पहुंचे। काली पुतली चौक पर पुलिस के सुमधुर बैंड की धुन पर सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया, जिसके बाद शाम करीब 6 बजे काली पुतली चौक से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जो कि नगर के विभिन्न मार्ग अहिंसा द्वार, मेन रोड, राजघाट चौक, महावीर चौक, सुभाष चौक, महाराणा प्रताप चौक, सराफा बाजार से होते हुए हनुमान चौक पहुंची। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, सेना हमको तुम पर नाज है सहित नारे लोगों के द्वारा लगाकर सेना के प्रति आस्था व विश्वास प्रकट किया गया। हनुमान चौक पर यात्रा के पहुंचने बालाघाट जिले के पूर्व सैनिकों का सम्मान किया और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान हनुमान चौक में मंची कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सांसद भारती पाटिल, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, आरएसएस के जिला सह संचालक वैभव कश्यप, वीप जिला अध्यक्ष लग्गेश लालू चावड़ा सहित अन्य वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये नया भारत है, किसी को खुद से छेड़ता नहीं है, लेकिन जब भी कोई कायराना हरकत करता है तो फिर उसके घर के अंदर घुसकर जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम कायरता के बाद जिस तरह से देश की सेना ने पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवाद को ध्वस्त किया है, वो काबिले तारीफ है। वहीं केंद्र सरकार भी रणनीति तरीके से पाकिस्तान की हालत खस्ता कर रही है और प्रधानमंत्री तीनों सेना को अपनी तरह से जवाब देने की छूट दी है। उससे भी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। राष्ट्र को खत्म करने का प्रभाव पैदा करोगे क्या तुम? देश से लड़ोगे क्या तुम? अरे अभी पानी बंद कर दिया तो छटपटा रहे हो, मर जाओगे पानी के बगैर। कि देश की शक्ति है, देश का सामर्थ्य अब बुज़दिलों के पास नहीं है। कि देश का सामर्थ्य और शौर्यवान लोगों के पास है, जो राष्ट्र के भाव को उदित करकर राष्ट्र की सेवा में लगे लोग हैं, जो राष्ट्र का चिंतन करते हैं, जो राष्ट्र का भाव बनते हैं, जो राष्ट्र ही के लिए सर्वोपरि है, ऐसे लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर है। आज के तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम पूरे देश के उन सैनिकों को सलाम करते हैं और सैल्यूट करते हैं, जिनके पराक्रम से भारत ने दिखा दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है और शक्तिशाली देशों की केवल गिनती में नहीं है, उसने करके दिखाया है। जो पाकिस्तान आए दिन चुपचाप और चुपके से चोरी से घुसकर भारत पर हमला करता था,
भारत के सैनिकों ने, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, तीनों ही सेना के सैनिकों ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। ये बढ़ता भारत है। इस भारत का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे सैनिकों के पीछे, हमारे सेना के पीछे एक बड़ी दीवार की तरह वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिस कारण यह सेना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और मैं आप सबको बालाघाट के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि छोटी सी सूचना पर सब लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं। यह दिखाता है कि हमारे लिए, हमारे देश के सैनिकों के प्रति कितनी श्रद्धा है। कौन सी शक्ति है जिसने पाकिस्तान को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। और इसका मैं समझता हूं जो हमारे कूटनीतिकार हैं, हमारे सुरक्षा पंथी के जो शीर्ष नेतृत्व करता है और हमारे तीनों सेना के प्रमुख, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी पूरी टीम ने जो अपना एक शक्ति का प्रदर्शन करके दुनिया के सामने देश की सेना की शक्ति का एक ऐसा उदाहरण दिया है। मुझे लगता है कि इसके बाद में पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह की भी कोई कृत्य करने की हिम्मत जुटा सकेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम आज भारत के उन सब बहादुर जवानों को सिर झुका के नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, जिनके कारण यह देश सुरक्षित है। जब भी इस देश पर हमले हुए, भारत के हमारे शहीदों ने अपने अंतिम सांस तक अपने आहुतियां लेकर इस देश को बचाया है। और आज हमारा बहुत कम नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को अपने नुकसानों को मिटाने के लिए अपने ऐसे प्रस्तुतिकरण कर रहा है। रोज आप टीवी में देख रहे हैं कि वो अपने जो नुकसान है, जो उसको घाटा हुआ है, जहां हमने उसके ऊपर वार किया है, जो अड्डे उसके निस्ताबूद किया है, उसको वो मलम पट्टी लगाने का काम कर रहा है। इसी से हम देख सकते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री ने कितनी चतुराई से काम किया है। और इस अवसर पर मैं देश के सभी तीनों सेना सहित हमारे वैज्ञानिकों को, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसंधान में भी दुनिया की जो शक्तियां हमारे सामने, दुनिया के सामने रखी है, वास्तव में वो भी बधाई के पात्र हैं। और मैं इस अवसर पर अपनी ओर से आज के इस तिरंगा यात्रा में स्वेच्छा से, स्वप्रेरणा से बड़ी संख्या में इस तेज धूप के बीच में, इस गर्मी में आप सब लोग पधारे, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मंच को प्रणाम करते हुए वंदे वंदे। पदाधिकारी, मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन अतिथि, आज के इस तिरंगा, विशाल तिरंगा यात्रा में जो हम सब ने अपने सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकाली, वो सैनिक जिन्होंने अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर भी ये भारत की रक्षा करने का काम किया है, ऐसे सैनिकों के सम्मान में हम सब लोग आज तिरंगे के सम्मान में हम सब लोगों ने यहाँ पर ये यात्रा निकाल के आज सैनिकों के साथ में हम खड़े हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा जिला, हर एक नागरिक का एक धर्म है कि अपने सैनिकों के सामने हम सब लोग खड़े रहेंगे। और आज बालाघाट जिले की जनता ने, आज बालाघाट जिले के नागरिकों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि नागरिक, हमारे ये जो जनता है वो अपने सैनिकों के साथ में है। यदि हमारा जो विदेशी मुल्क है, जो हमारा दुश्मन देश है, यदि हमारे देश पर आग उठाने की कोशिश करेगा तो हम उसके घर में घुसकर उसको मार के दिखाएंगे। और ये नजारा हमने देखा जो हमारे बेलगाम में जो घटना हुई, उस घटना में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कहा था कि बता देना तेरे मोदी को कि हम फलाने काम करके जा रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने घटना करके गया कि बता देना तेरे मोदी को, मोदी जी ने और इस देश के सैनिकों ने मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान में बताने का काम किया। भाई और बहनों, आज हमें गौरव है, आज हम सब लोग एक साथ, एक राष्ट्र के लिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई इस राष्ट्र के